हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हैं स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ स्पेशल है आज। तो हम लोग रेडी होके हम लोग निकल गए हैं रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट मतलब जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से रेडी होके हम लोग निकल गए हैं। मैं हैं, मेरी नंद हैं और उनके हस्बैंड मेरे मतलब नंदोई जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं और बाबू। हम लोग बस 4-5 लोग ही थे इसमें, बिकॉज कि मैं और मेरी नंद आसपास में ही रहते हैं और जो भी रिलेटिव रहते हैं ना वो थोड़ा दूर रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इतना मतलब इन्होंने इतना इनवाइट भी नहीं किया था और बहुत बड़ा हमें पार्टी भी कुछ नहीं करना था, इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा मजाक वाली बातें ऐसी बोली तो हम लोग को हंसी आ गई, क्योंकि बोल रहा था कि बुआ के साथ में मौसा जी आ रहे हैं। यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था कि बुआ के साथ में फूफा जी आ रहे हैं। बच्चा है, इसको तो इतना कुछ समझ में आता नहीं है, जो चीज़ मन में आता है वो बोल देता है। तो ये हम पहुँच गए हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है नंद और ये जो येलो हुडी पहने हैं ना, येलो जैकेट जो पहने हैं, ये है उनके हस्बैंड जी और मेरे हस्बैंड और बाबू। यहाँ क्या है, हम लोग सीढ़ियों से जैसे उतर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दो फ़ोटो ले ली जाए। और छोटी छोटी वीडियो क्लिप ले ली जाए। लेडीज़ों को तो तैयार होने के बाद वो थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लेने का बहुत ही मतलब शौक़ होता है। मैं हर लेडीज़ के बारे में नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज़ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं और बट हमें तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो हम रेडी होके पहुँच गए अपने जहाँ भी हमने रेस्टोरेंट में बुक किया था उसमें। तो हमने जो बुक किया था एब्सोल्यूट बारबेक्यू, वहीं पे हमने 4-5 का काउंटर हमने बस ऐसे बुक कर लिया था अपना, क्योंकि हम 4 लोग ही थे। तो ज़्यादा बड़ा बैंकेट हॉल बुक करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। और इतनी बड़ी हमें पार्टी नहीं करनी थी। हाँ, हम अपनी फैमिली थी, फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना भी टाइम नहीं होता, क्योंकि ऑफ़िस बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे के स्कूल। तो यही सारी चीज़ें फंक्शंस जो होते हैं ना, इसी में हम लोग मिल पाते हैं और थोड़ा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं। करने को तो बहुत लोग कहेंगे कि 4 लोग थे तो क्या बाहर आप लोग सेलिब्रेट किए, बट क्या है ना कि घर पे अगर यही चीज़ें करते तो हमें खाना बनाना इन सब चीज़ों में ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता और हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते और टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाहर और बाहर जाने के बाद हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं बारबेक्यू, एब्सोल्यूट बारबेक्यू में, जो कि सेक्टर 28 गुड़गांव में है। तो ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू। बहुत अच्छा मतलब इनका जो फूड होता है ना बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और डिस्क्राइब करूँगी। बट यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एक साइड कॉर्नर काउंटर लिया है, बिकॉज ऑफ कि बाबू जो है ना, अगर हम मिड का लेते हैं ना तो ये इस साइड से घेरते तो उधर से निकल जाता है, इसलिए हमने साइड काउंटर लिया है। और बैठ गए हम लोग यहाँ पे, जो जाते के साथ में थोड़ा बैठे हुए थे। उसके बाद से इन्होंने ये जो तंदूर वाला होता है ना, ये लगा दिया इन्होंने स्टार्टर के लिए, बिकॉज़ हम लोग निकले थे बाहर भी थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे। उसके बाद से 2-3 घंटे में कितना आप फास्ट फूड खा लेते हैं और कितना आप डिनर कर लेते हैं, क्या पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, जाने के आधे घंटे बाद हम लोग स्टार्टर स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी वेटर भैया है, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सर्विस दिया उन्होंने जाते के साथ में। और पानी वगैरह देने के बाद में ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछा हम लोगों से कि क्या मैं स्टार्टर लगा दूँ आप लोग का। तो हमने बोला हाँ, देख सकते हैं कि बाहर इतना भीड़ नहीं है, बट टिल ठीक था, बहुत अच्छा था। स्पेसफुल एरिया है पूरा, फैमिली के साथ में जाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें। यहाँ पे हम लोग स्टार्टर स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्टर स्टार्ट करने के बाद में फिर हम मतलब टाइम स्पेंड नहीं करने आए हैं तो बाहर हम जाएंगे। यहाँ का फूड वगैरह भी ना बहुत ही अच्छा था। भैया बार बार पूछ रहे थे, वो जो भी वेटर भैया थे वो उन्होंने बार बार पूछ रहे थे कि कुछ और चाहिए आप लोगों को, टेस्ट में कैसा है, मतलब जो होता है ना फीडबैक वगैरह ये लोग ले रहे थे। तो हमने स्टार्टर में ही हम लोगों का ऑलमोस्ट जो पेट है ना पूरा फुल हो गया था। इतनी सारे वैरायटीज़ थी ना, इतनी सारी वैरायटी थी कि इसी में सारा चीज़ पेट फुल हो गया था।
तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक मैंने फनीस्ट मोमेंट थोड़ा सा बन गया, बनाया तो नहीं था, बन गया। और बिकॉज़ कि ये नंदोईज़ ही लगेंगे मेरे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो जब भी ऑफिस से आते हैं ना तो बाबू के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो उनके बैग में टॉफ़ी थी, तो मेरा एकदम से दिमाग चला और मैंने यहाँ पे 2 टॉफ़ी निकाली और मैं अपने ननद और नंदोई जी को दिया मैंने कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि फट से लिया और खोला और खा लिए। मुझे लगा कि शायद नहीं खाएंगे बिकॉज़ ये हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। जिम वगैरह जाते हैं तो ज़्यादा मीठा चीज़, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। बट इन्होंने कहा कि भाभी इतने प्यार से जब दे रहे हैं ना तो मतलब खाना तो बनता है। और 1-2 मतलब 2-4 महीने में कभी ऐसा चीज़ मौका मिलता है तो खा लेना चाहिए, इतना भी मतलब नहीं वो अवॉइड करना चाहिए। तो इन्होंने खा लिया। फिर हम लोग स्टार्टर्स कंप्लीट करके हम बाहर के साइड निकल रहे थे। तो ये जो एनिवर्सरी और जो भी बर्थडे होता है ना उनके लिए ये काउंटर था। यहाँ पे सामान जो डेकोरेशन के लिए रखा रहता है ना, कैप वगैरह, जो टोपी वगैरह पहनते हैं। बाहर निकल गए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड किया। बाबू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए बच्चों के साथ में जाने लायक इसलिए यहाँ पे मतलब ठीक है, एक तो स्पेस है यहाँ पे, दूसरी चीज़ें बच्चों के लिए खेलने वगैरह के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी वगैरह है, एरोप्लेन है, इन सब चीज़ पे बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। नो डाउट कि टिकट इनका बहुत महंगा था, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, टिकट इनका बहुत महंगा था। मिडिल क्लास के लिए तो देखिए महंगा ही होता है कोई भी चीज़। बट हाँ, ये 200 150 200 के रेंज में जा रहा था, सिर्फ 3 राउंड लगा रहे थे, इस हिसाब से तो थोड़ा महंगा था। फिर हमने हो गया शाम, चले आए हम लोग बाहर। घूमते घूमते हम लोग थक गए थे, हम आ गए अंदर आके हम लोगों ने बैठ गए थोड़ा सा। फिर से हंसी मजाक हमारी चलने लगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे थे सब लोग एक दूसरे को कि वहाँ पे हंसी आ रही थी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की जो घर में बातें होती है ना कि ये ऐसे वैसे बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मजाक चल रही थी। मेरी ननद अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी, मैं अपने हस्बैंड अब अपनी वाइफ के बारे में ये लोग बोल रहे थे। तो इसी तरीके की मजाक चल रहा था। देख सकते हैं एक्सप्रेशन, मतलब कि क्या है, कौन क्या एक्टिविटीज़ वगैरह घर में करते हैं ना, बहुत लोगों की आदत होती है ना उस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियोस। आप लोगों को पसंद आ रहे नहीं आ रहे, कमेंट करेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा। नोटिस तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम गाँव जाओ। कुछ ना कुछ मतलब हम लोग की बातें यहाँ पे ऐसी चल रही थी ना कि हंसी आ ही रही थी। तब तक इन्होंने जो भी एनिवर्सरी के लिए रेस्टोरेंट वालों ने जो भी केक वगैरह प्रिपरेशन किया था, उसकी एंट्री इतने अच्छे से इन्होंने किया, बिल्कुल सरप्राइज़ तरीके से। मतलब हम लोगों को भी सरप्राइज़ लगा। ठीक है, जो एनिवर्सरी कपल थे उनको तो सरप्राइज़ लगना चाहिए था, बट हमें भी इसलिए लगा कि उन्होंने बताया नहीं कि लेके आ रहे हैं, इस तरह से एंट्री करेंगे। हाँ, ये बोला था कि हम तैयार कर दें, हमने बोला हाँ ठीक है आप रेडी कर दीजिए उस चीज़ों का। तब तक उन्होंने इतने अच्छे से म्यूज़िक बजाते हुए और एंट्री किया। आप लोग इसमें देखिएगा कितना अच्छा लगे। देखिए ध्यान ना उधर जाए, अब दोनों लोग उधर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और गाना चला तो मेरी ननद जो है वो थोड़ा हिलने लगी, डांस करने लगी ऐसे। अब फिर हमें एकदम से माइंड में क्लिक कर किया कि तो हमारे साइड में ही आ रहा है, एनिवर्सरी केक आ रहा है। तो देख सकते हैं गाना बज रहा था ना, तो बहुत अच्छे से ये लोग ऐसे एंट्री दिया, तो बहुत अच्छा लगा। मैं वो गाना यहाँ पे नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज़ कि जो होता है ना कि कॉपीराइट आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं लगाई यहाँ पे गाना। मैं इंस्टा पे अपने अपलोड कर दूँगी, या देखती हूँ कैसे आप लोगों को रियल साउंड में दिखा सकती हूँ, कोशिश करूँगी मैं। तो यहाँ क्या है ना कि देखिए पूरे काउंटर को तो पीछे से डेकोरेशन नहीं किए थे इन्होंने ना, फाइनल एक बैनर बना देते हैं बर्थडे का और एनिवर्सरी का, और इस तरह से कर देते हैं। रेडीमेड ही सारी चीज़ें होती है। तो देखिए रेस्टोरेंट है तो इस तरह से ही अरेंजमेंट होगा, बट अच्छा लगा हमें। 4 लोगों में क्या डेकोरेशन करवाते हैं, क्या बैंकेट हॉल बुक करवाते हैं, बहुत बड़ा करना नहीं था
और हमें साथ में टाइम भी स्पेंड करना था। कैंडल जला के बहुत अच्छे से चॉकलेट केक वगैरह हमने हालांकि बुक किया था उसमें, बट सारी प्रिपरेशन क्या है ना, हमने बताया था, हमने पेमेंट करना था, उन लोगों ने ही सारी चीज़ तैयारी कर दी थी। तो ये है मेरे तरफ से गिफ्ट। केक कटिंग करने के बाद में मैं लेके आई थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गिफ्ट की जब अनबॉक्सिंग करूंगी ना इसमें, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी नंद ने तो यहीं पे कोशिश पूरी की थी कि मैं मतलब ओपन कर दूँ गिफ्ट को। देखते हैं क्या होता है। बाबू को लग रहा था कि बाबू का बर्थडे है, तो वो पहुंच गया केक काटने के लिए साथ में। तो बुआ और फूफा जी के साथ में वो केक को कटिंग कर रहा है यहाँ पे। वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ये देखिए बच्चे को क्या पता है ना। ये आ गए मेरे हस्बैंड जी। तो बोल रही थी पहले खिलाने के लिए भैया को, मैंने कहा नहीं, पहले नंदू जी को खिलाइए, क्योंकि आज आप लोगों का डे है, स्पेशल डे है, तो आप लोगों को फर्स्ट बाइट लेना बहुत अच्छा ज़रूरी है और अच्छा भी लगेगा। फिर मुझे एकदम से याद है, यार हाथ से खिला रहे हैं, तो मैंने स्पून लेने गई और स्पून लेके आई, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी, हमने बोला नहीं था स्पून वगैरह यहाँ पे रख दें। तो ये बाबू को लगा कि मैं भी पहनूंगा, फिर कभी पहन रहा था, कभी छोड़ रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड अपने बहन और बहनोई जी को खिला रहे हैं केक। हालांकि ये बड़े हैं, बहुत शर्माते हैं इन सब चीज़ों करने में, फ्रेंडली नहीं रहते हैं, बट कहते हैं ना कि शादी के बाद में थोड़ा चेंजेस तो आ ही जाता है इंसान को। यहाँ बाबू को लग रहा था कि सब केक मुझे ही दे दो। देखिए अपने फूफा के साथ में ऐसे चिपक रहा था वो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश क्या मैं कर रही थी, हर जगह मैं मजाक कर रही थी। कभी इनको खिलाने की कोशिश कर रही थी तो उनको नहीं दे रही थी, कभी उनको खिलाने की कोशिश कर रही थी उनको नहीं दे रही थी, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। अब बुरा भी नहीं मान रहे थे, बहुत लोग होते हैं ना कि गुस्सैल माइंड के, तो वो इस तरह के नहीं हैं जो नंदू जी। ये रहा मेरे तरफ से गिफ्ट। देखिए अब देने को तो मेरे लायक इतना बड़ा तो नहीं था कुछ भी, बट कहते हैं ना कि दिल से कुछ भी दीजिए वो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक मेमोरेबल डे पे मैंने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया। नंदोई जी भी बहुत सरप्राइज़ प्लान करके लेके आए हुए थे, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिएगा, मैं दिखाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, मे भी हो सकता है कि दूसरे पार्ट में आप लोग को ओपन करके दिखाएंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है, क्या मिला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और कैसे लग रहा है हम लोग, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रही नंद साहिबा, थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक कर रहे थे। ये नंदोई जी की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ था, तो वहीं बॉक्स में रखा हुआ था। मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या इन्होंने दिया था और क्या हमने, क्योंकि वहीं पे इन्होंने ना ओपन कर दिया था, तो मैं गिफ्ट आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू।